जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर सनातन से प्यार करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो लकड़ी का टुकड़ा जो घर में कुछ वास्तु दोष को दूर कर सकता है, कैसे हम उससे फायदा ले सकते हैं, वो कौन सी लकड़ी है, उसे कहाँ रखना चाहिए, कहाँ उसे बांधना चाहिए, किस काम में वो आती है, इसी पर चर्चा करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि पूजा बहुत करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो कभी कभी हम जहाँ पूजा का स्थान अपना बनाते हैं उसमें वास्तु दोष लग जाता है, ऐसा बताते हैं। ये सब बातें मान्यता की हैं, जो लोग मानते हैं, बताते हैं, करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी पूजा में भी वास्तु दोष लग जाता है, तो इस वजह से वहाँ उनकी पूजा सफल नहीं हो पाती है। उसके बाद बात करते हैं कि आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी घर में आदमी बीमार होता है, लेकिन उस आदमी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी जगह चलता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों पे बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन जो उन्हें दवाई दी जाती हैं वो दवाइयाँ उस हिसाब से काम नहीं करती जिस हिसाब की वो दवाइयाँ होती हैं। तो ऐसी कई बातें देखने में आती हैं कि जिनमें आदमी ये भी कहता है कि घर में बरकत नहीं है, घर में पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। इसी तरह की कई बातें हैं जो इंसान अपने जीवन में महसूस करता है। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि बीमारी में अगर किसी को कैसी भी बीमारी हो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अच्छी जगह डॉक्टर के अच्छे डॉक्टर से चल रहा है और डॉक्टर अच्छी दवाइयाँ दे रहा है, लेकिन जैसा उन दवाइयों को साबित होना चाहिए वैसा वो होता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए क्या करना है। देखो, हम जो है हनुमान जी की पूजा से या हनुमान चालीसा से बात लेके चलते हैं, तो हम हनुमान चालीसा के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं। तो मैं उसमें भी यही कहूँगा कि हनुमान चालीसा आप निरंतर करें, निरंतर करते रहें। उसमें आप क्या करें, जो भी आदमी कोई भी है, यदि उसकी तबीयत खराब है और उसमें अच्छे डॉक्टरों का इलाज होने के बावजूद अगर उन्हें राहत नहीं मिल रही है, उन्हें आराम नहीं मिल रहा है और वो परेशान हैं, तो उनमें क्या करें आप कि जैसे उन्हें कहें, जो भी बीमार आदमी है, कि आप रामचरितमानस का 15 मिनट अध्ययन करें। 15 मिनट से मतलब है जैसे एक दोहा पढ़ लिया, उसकी 7-8 जो भी चौपाई हैं वो पढ़ ली, फिर उन्हें हिंदी में भी पढ़े, उन पे मनन करें, उनके विचार बारे में विचार करें और ऐसा विचार करें कि हाँ, मैं इससे ठीक हो रहा हूँ। राम जी सब कष्ट दूर करते हैं, तो हम समझते हैं कि राम जी वो बीमारी भी ठीक करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। आपने 15 मिनट सुबह ही ज़रूर पाठ करना है और फिर उसे पूरे दिन जैसे हिंदी में पढ़ लिया, कभी कभी एक चौपाई पढ़ ली, कभी दोहा गा लिया। इसी तरह से आप करते रहेंगे, हनुमान जी कृपा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है कि हनुमान जी अपने नाम से ज़्यादा अपना गुणगान सुन करके खुश नहीं होते जितना राम जी का नाम सुन करके खुश होते हैं। आप सीताराम सीताराम का कीर्तन करें, हनुमान जी खुश होंगे। और ये आपको भी पता ही है कि हनुमान चालीसा का पहला जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णउ रघुवर विमल यस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो ये भी रामायण से ही लिया हुआ दोहा है। तो जब हम इस दोहे को पढ़ते हैं तो हनुमान जी खुश होते हैं और राम जी के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो वो कहते हैं ले ले बच्चा जो लेना है, ले, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब दे देते हैं वो। क्योंकि जब हम राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी मग्न हो जाते हैं। और जब वो मग्न हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उनसे जो मांगो वो देते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा तो कोई नहीं, कुछ नहीं मांगना है कि जो असंभव हो, लेकिन ऐसी चीज़ ज़रूर मांग सकते हैं कि जैसे घर में सुख शांति, कारोबार ठीक ठाक चले, बढ़िया चले और काम धंधा ठीक ठाक रहता रहे, घर में सब स्वस्थ रहे, सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। तो ये चीज़ें हम मांग सकते हैं प्रभु से। तो आप ऐसा करें और हनुमानचरितमानस का उन्हें 15 मिनट पाठ कराएं। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूर करना। अब बात आती है, जैसे हम अभी पूजा में जैसे वास्तु दोष लगता है, तो उस पर बात करें तो आपको एक टुकड़ा लकड़ी का लेना है छोटा सा, और वो कहाँ रखना है, वो अपने पूजा के स्थान में रखना है।
पूजा के स्थान में रखना है वो टुकड़ा। और इसी तरह आप एक धागे में बांध के अपने मेन गेट पे भी बांध सकते हैं, अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, अपने गले में भी धागे में बांध के पहन सकते हैं। तो वो टुकड़ा कौन सा है? वो टुकड़ा है तुलसी का। तुलसी की लकड़ी आप थोड़ी सी लेकर के अपने पूजा स्थान में रखें, गले में बांधे, गेट पे बांधे उसे, लेकिन साफ सुथरा स्वच्छ रखना है। तो तुलसी बहुत ज़्यादा कारगर है और तुलसी की लकड़ी बड़ी मायने रखती है सनातन में, और तुलसी मायने रखती है। आपको पता ही है कि भगवान विष्णु का, कृष्ण जी का या हनुमान जी का आप भोग लगाओ, और भोग लगाने में एक पत्ता तुलसी का रख दो, सब भोग आनंद के साथ स्वीकार किया जाता है ना। ऐसी राम जी की कृपा है। तो आप लोग भी आज से ऐसा ही करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में पूजा पाठ ठीक से नहीं हो पा रहा है, या हमारा दिल नहीं करता है पूजा पाठ करने को, या आपने देखा होगा कभी कभी कोई आदमी कहता है कि मेरा बाहर तो बहुत दिल लगता है लेकिन घर में नहीं लगता, वो घर से बाहर जाके बैठ जाता है, वहाँ भी उसका दिल लगता है, कहीं और जाके बैठ जाता है, वहाँ भी उसका दिल लगता है, लेकिन घर में दिल नहीं लगता। कभी कभी कोई ये भी बोलते हैं कि मुझे अच्छे सपने नहीं आते, गंदे गंदे सपने आते हैं। तो आप जो है अपने मेन गेट पर ये ज़रूर बांधें, तुलसी का टुकड़ा एक धागे में बांध करके। उसी से आपके घर में बरकत भी होगी, और जो गंदे सपने दिखाई देते हैं वो भी नहीं रहेंगे। जिसे गंदे सपने दिखाई देते हैं वैसे वो ये मान के चले कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को निकालने का सबसे अच्छा तरीका तो है हवन। हनुमान चालीसा से हवन किया जाए। हवन के लिए हम वीडियो बनाएंगे, अभी हमने बनाई नहीं है, उसमें हम हवन के बारे में बात करेंगे कि हवन कैसे किया जाए, उस पर भी चर्चा करेंगे हम, फिर किसी वीडियो में डाल लेंगे ऐसा बना करके। तो साथियों, आपने जो है ये तुलसी की लकड़ी लेनी है, और तुलसी की लकड़ी को साफ सुथरा ले करके एक छोटा सा टुकड़ा अपने पूजा स्थान में रखना है, एक मेन गेट में बांधना है धागे में बांध करके। लाल कपड़े में बांधना चाहो लाल कपड़े में बांध दो, कोई ऐसी बात नहीं हो, और धागे में बांध के गले में बांधना चाहो तो गले में बांध लो। ये तुलसी की लकड़ी बहुत कारगर है, ये बीमारी को भी ठीक करती है, अगर कहीं धन में रुकावट है उसे भी ठीक करती है, अगर बुरे सपने आ रहे हैं उसे भी ठीक करती है, और भी कई तरह से काम करती है। तुलसी बहुत ज़्यादा कारगर है सनातन के लिए। तो आप भी ऐसा करें, तुलसी का छोटा टुकड़ा लेकर के एक रखें, उससे आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमें करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें आपको खुद समझ में आ जाएंगी। लेकिन आप जो है तुलसी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो तुलसी में डेली जोत भी करें, उन्हें भी भोग लगाएं। जैसे बतासे का भोग लगा दें, मीठी जोत हो जाएगी, घी का दीपक जलाएं। ऐसा आप भी तुलसी के पेड़ में करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। ऐसा आप करते रहें। तो ठीक है मित्रों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, अगर सनातन से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ हम लेके आते रहेंगे, जो लोक मान्यता के आधार पर है, जो लोग अपने आप करते हैं वो बताते हैं, या जैसे भी किसी ने कोई बात कही कि मुझे इससे अच्छा हुआ, मेरे लिए ये ठीक रहा, ऐसा हुआ, तो हम ऐसी ही वीडियो बनाते हैं। कोई वैसी वीडियो नहीं बनाते हैं कि जो शास्त्रों पर आधारित हो या शास्त्रों के प्रमाण दिए गए हों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।